सुनो, क्या तुम लोगों ने एक साथ 10 भाइयों को तो नहीं देखा? 10 भाई एक साथ 10 भाई नहीं देखे। निमी साहब, इन दोनों ने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है? आपके ख्याल में इसकी कोई खास वजह है? यकीनन कोई वजह जरूर है जो वो अपना चेहरा यूं छुपा रही है। चलो देखें। लावी, उधर देखो। आप लोग कहाँ थे? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? हमने कहाँ कहाँ ना आप लोगों को तलाश किया। वो असल में हमने सोचा कि अजीज मिस्र को जहमत न दे। सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। हमने बाबा की हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिसका इरादा सब इरादों पर हावी है, चाहता है कि हम पहचाने जाएं। बाबा का इरादा कुछ और था, मगर इरादा खुदावंद तो कुछ और ही मालूम होता है। चलो, अब मजीद छुपना बेकार है। चलो चले। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बिलाखिर वो आ जाएंगे। वो गए कहाँ? वो तिब्स के नजदीक तक तो पहुंचे और फिर गायब हो गए। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए जनाब मालिक। उन्हें कसरे आखनतून पहुंचा दिया गया है। वो आ गए? जी बानो हुजूर, वो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए हैं। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मैंने जो कुछ उनके लिए सोचा है वो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते आसनाद। क्या आप उन्हें सजा देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी इस्लाह चाहता हूं। आप खुद देखेंगी। आसनाद, क्यों मेरी जिंदगी के ये दो अजीब वाकयात एक ही वक्त में एक ही साथ रोनुमा हुए हैं? दीदार बरादरान और दीदार जुलेखा। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता महज इसलिए तय किया हो ताकि ये दोनों वाकयात बैक वक्त रूनुमा हो। शायद इरादा खुदावंद यही है कि बरसों की दूरी का सिला आपको एक साथ ही अता करें। आप समझ ही नहीं सकती कि मैं बिन्यामीन से मिलने के लिए कितना बेचैन हूं। इतने बरसों बाद। नहीं मालूम वो अब कैसा हो गया होगा। अगले चंद लम्हों में आप उनसे मुलाकात कर लेंगे। मैं इल्तिजा करती हूँ बानो, सिर्फ चंद लुक़्मे ले लीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं? थोड़ा बहुत तो खाना खा लीजिए। अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगी हम नहीं जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। जरूरत भर खाती भी हूं, सोती भी हूं, बात भी करती हूं।
इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पूरी उम्र खाते और सोते ही तो गुजरी है, बाकी मानदा चंद दिन मुख्तलिफ अंदाज से गुजरने चाहिए। 50 सालों पर मुहित बेखबरी, नफ्स परस्ती, शहवत परस्ती, किब्र खुरूर मस्ती, इन सारे गुनाहों की तलाफी क्यों करूंगी? इसके बावजूद मैं रहमत खुदा से नाउमीद नहीं हूं। वो बड़ा बख्शने वाला है। हसनात, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी। आली जनाब, सब कुछ तैयार है। आप चले, मैं अभी आता हूं। मोहब्बर आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा न करें। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया, सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब जरूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो अर्ज करें। कहिए, मैं सुन रहा हूं। जब हमने किरान जाकर गंदुम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई। इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं? शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं। यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। शायद हमारी तही दस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दर हकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। निमी साबू, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक माह से हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें।
तुम अकेले क्यों रह गए हो? बैठ क्यों नहीं रही? मेरा माँ जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपने माँ जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। ये तो जनाबे अजीज मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहां मैं और कहां आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरा है, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। भाई के गुम हो जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि 10 भाई खड़े देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई जिंदा है। देख रहे हो खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज मिस्र की हमनशीनी भी मिल गई। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था। हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है।
और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं। भला अजीज़े मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है? वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे? हाँ, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ जिनकी आप परस्तिश करते हैं। मुझे उसके मुतालिक बताइए, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से। इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाएं। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा आप तो कुछ बता दीजिए जनाब। बताइए, यूसुफ कहाँ है? यही है। यहां मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। यूसुफ, आली जनाब, खुद पर काबू रखें। ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं। क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो?
अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हाजी अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाब बिन्यामिन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदुम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। मेरा भाई, शुक्र है उस खुदा अजीम और मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिफारिशगुजार हूँ। छत्तीस साल का तवील इंतजार निहायत सब्र आज़मा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अज़ियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पैके हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलब कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को ज़वाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरिया गुना है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर यह हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुना रहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए। इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं उन्हें। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहाँ तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिज्र के सबब को समझ रहा हूँ। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है। बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? हाँ, अगर बहुत जरूरी है तो रुक जाऊंगा।
मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहाँ रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल ये कि हिज्र फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और ये तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा। लेकिन मुझे यकीन है मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और जिंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र जरूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे या नहीं? अगर आपका हुक्म है तो हाँ। अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तिराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाजा सूर्य से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा।